अच्छा स्टूडेंट्स, आज रमज़ान मुबारक है और 20वां रोज़ा है और सुबह के टाइम हम लोगों ने सेशन रखा है अपने इदारे में। थोड़े से स्टूडेंट्स को बुलाया है। हमारा इरादा था कि सेशन हम रखेंगे आउटसाइड पे जामा शरीफ पार्क में, राइट, लेकिन हमने उसे डिले किया। सिर्फ हमने वहाँ की सूरत हाल को, सारी चीज़ों को देखा। उनकी अभी टीम से हमारी मुलाकात नहीं हुई थी, जो उनके वहाँ के डिपार्टमेंट के लोग होते हैं। हम कहते हैं पहले परमिशन ले लें फिर करें। आ जाओ बेटा, वहाँ पीछे वाली चेयर आगे कर दो ताकि वहाँ बैठते रहेंगे साथ साथ। अपनी चेयर थोड़ी सी इधर कर लो ना, कभी दो दिन, हाँ कर लो बस, ठीक है, बैठ जाओ, बैठ। जिस जगह जो आते रहे ना, उन्हें ये पीछे चेयर नहीं है, पीछे इस तरह करके लगा देना, ठीक है, ताकि पीछे 3-3 करके रोज़ बनती रहेंगी। तो हम लोगों ने फिर सेशन को रखा, राइट, ताकि हमने सोचा कि आगे फिर ईद की छुट्टियाँ भी आ जाएंगी, फिर मुलाकात मुश्किल से हो पाएगी। तो सबसे तो मुलाकात नहीं हो सकती, और ख़ास तौर पे गर्ल्स जिनकी मैंने कोई भी सीट कंफर्म नहीं की, क्योंकि मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं था कि गर्ल्स बॉयज़ का कंबाइन करते। गर्ल्स के अलग सेशन रखूँगा इंशाल्लाह, और बॉयज़ में भी हमने सबकी सीट कंफर्म नहीं की। पहली बार ही हमने स्टेटस लगाया, और हम इरादा हमारा यही था कि हम ना करें सेशन, लेकिन हमने मजबूरी फिर भी कर दिया ताकि रिकॉर्डिंग हो जाए। सेशन को शुरू करते हैं हम तिलावत कुरान मजीद से। आ जाए बेटा, यहाँ आ जाओ, स्टार्ट करो बेटा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में इरशाद फरमाते हैं कि बेशक ये लोग ना समझें, इन्हें समझ में नहीं आती। ये अल्फाज काफ़ी दफ़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया कि ये लोग ना समझें, इन्हें समझ में नहीं आती। अल्लाह ताला कुरान में बहुत ज़्यादा ऐसी बातें फरमाता है जिन्हें वो रिपीट करता है, जैसे कि नमाज का हुक्म रिपीट हुआ है, तौबा का हुक्म रिपीट हुआ है। इस तरह काफ़ी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो वो बार बार रिपीट करते हैं। जिस तरह एक जुमला बड़ा मशहूर है, और ये वीडियो हम खास तौर पर बना रहे हैं पंजाब पुलिस के रिज़ल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली वीडियो हमारी पंजाब पुलिस के रिज़ल्ट पे बन रही है, राइट। तो इस पूरी वीडियो को सुनिएगा ताकि आपके इल्म में हो जाए कि रिज़ल्ट कब आने वाला है और क्या इसका सारा सिनेरियो है, हकीकत क्या है इसकी सारी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है कि इंसान ना शुक्र है, इंसान ना शुक्र है। आप किसी शख्स को कहते हो कि यार ये बंदा ना झूठ बोलता है, क्या बोलता है? झूठ। मैं कहता हूँ चलो ठीक है। आप कहते हो सर जी ये झूठ बोलता है, मैं कहूँगा अच्छा यार ठीक है। आपको नहीं सर जी झूठ बोलता है, मैं कहूँगा बेटा बात मान ली तेरी भाई, झूठ बोलता है। आप कहोगे नहीं सर जी झूठ बोलता है, बता जो। मैं कि यार इतनी बारीक कंफर्मेशन क्यों कर रहे हो, ताकि कोई डाउट ही ना रहे, ताकि कोई डाउट नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 700 टाइम्स, कितनी टाइम्स? 700 टाइम्स फरमाया इंसान ना शुक्र है, इंसान ना शुक्र है, इंसान ना शुक्र है। कितने टाइम्स? 700 टाइम्स। यानी अल्लाह एक बार ही फरमाता तो हमें यकीन नहीं आना था, क्या यकीन आना था? लेकिन फिर भी अल्लाह अपने बंदे को 700 दफ़ा फरमा रहा है कि इंसान ना शुक्र है, मैं जो मर्जी से दे दूँ इसने शुक्रगुजार नहीं बना। तो सुनने वाले बच्चे हमेशा इस बात को ज़हन में रखा करें, जिन लोगों को दीन की बातें पसंद नहीं, ये सब चीज़ें नहीं पसंद, वो हमारे चैनल को स्किप कर दिया करें। हमें ना तो उन सब्सक्राइबर की ज़रूरत है ना इन चीज़ों से, हम इन चीज़ों से बड़ा आज़ाद हैं। उस दिन ये मेरे साथ वॉक कर रहा था, राइट, किसी काम से आया था, तो उस दिन मैं से ये बता रहा था सारी बातें थोड़ी बहुत, कि सुनने वाले बच्चे इस बात को ज़हन में रखा करें कि जिस टीचर को सुन रहे होते हैं, लाखों रुपये तो मैं वैसे ही छोड़ देता हूँ बेटा। अगर पैसे के हवस में होता तो अभी तक मैं कितनी कोठियाँ, कितने मरले, घर और पता नहीं गाड़ियाँ, क्या कुछ ले चुका होता। लेकिन मैं उन चीज़ों से बड़ा आज़ाद हूँ। इवन कि मैं यहाँ तक आज़ाद हूँ कि मेरी जेब में 5-10 रुपये भी होना तो मेरे माथे बल नहीं आता। मेरा असिस्टेंट रात 12 बजे तक काम करता रहा, मैं चाहता तो फ़ोन करके सुबह बिठा देता यहाँ पर, लेकिन मैंने कहा नहीं, वो आराम करे। ठीक, खुद आपके सामने कैमरा भी सेट कर रहा हूँ, सब चीज़ें कर रहा हूँ, और आपके साथ मिलकर चेयर सेट कर रहा हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है इससे? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बड़ा बंदा वो नहीं होता कि बस वो आए साहब जी बन के जी सारे बंदे आगे पीछे, वो उसे बड़ा बंदा नहीं कहते। बड़ा बंदा उसे कहते हैं जो साथ मिल के काम करे। अगर आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ें तो उनके एक मुलाजम था जी, उनका नाम क्या था, किसी को पता है? हज़रत अंस का नाम सुना होगा। हज़रत अंस रज़ियल्लाहु अन्हु उनके मुलाजम थे जो उनके साथ रहे।
हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं, बताते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ काफ़ी अरसे रहा मैं, लेकिन मैं हैरान हूँ कि कभी उन्होंने मेरे से पानी का प्याला तक नहीं मांगा। आपने मुलाजम रखा हो, मुझे कोई ये बताओ, आपने मुलाजम रखा हो जिससे आप खाना, वो क्योंकि उस टाइम तनख्वाह तो देते नहीं थे, खाना खिलाते थे ना, क्या खिलाते थे? खाना खिलाते थे भाई, स्पाइस फ्री कर दी, ये कर दिया, खाना खिला दिया, ठीक है। तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने इतने साल नौकरी की, मेरे से कभी उन्होंने पानी का प्याला तक नहीं मांगा, खुद उड़ के लेने चले जाते थे। मैं रोकता था, मैं क्या, मैं ला के देता। तो ये है। और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का वो वाक़या तो बड़ा मशहूर है, जो आप सब लोगों ने सुना होगा कि जब वो एक दूसरे मुल्क में जा रहे थे, किसी बादशाह से मुलाकात करने, तो गुलाम साथ था। तो इन्होंने कहा कि पहले तुम बैठोगे, मैं रस्सी पकड़ूंगा, फिर मैं बैठूंगा, फिर तुम रस्सी पकड़ोगे। और अल्लाह की तरफ से जब वहाँ पहुंचे तो हज़रत उमर फारूक उन्होंने रस्सी पकड़ी हुई थी और वो ऊपर बैठे हुए थे गुलाम। अब उन्होंने क्या किया, जो गुलाम था ना, उस पर फूल फेंकने शुरू कर दिए। ये बादशाह होगा भाई, खलीफा वक्त होगा, उसे उतारा, इज्जत देने शुरू कर दी। उमर फारूक खामोश है, कुछ नहीं कह रहे। तो वो कह रहे भाई क्या कर रहे हो? मैंने कहा आप नहीं है खलीफा वक्त? मैंने कहा नहीं भाई, खलीफा वक्त वो है जो मिट्टी धूल पाँव मिट्टी में हुए हैं और रस्सी पकड़ी हुई है। तो वो बड़े हैरान हुए, और हत्ता के इतने हैरान हुए कि उस मुल्क के बादशाह ने एंट्री से पहले अपने मुल्क की चाबी दे दी और कहा कि ये मुल्क तुमने फतह कर लिया, ये मुल्क आज के बाद तुम्हारा है, जंग करने की जरूरत ही नहीं है। तो एक बात हमें रखा करो कि दीन इस्लाम जो है ना, वो हमें हिम्मत देता है, ताकत देता है। आप 3 चीज़ों से आज़ाद हो जाओ, आप दुनिया का हर फैसला कर सकते हो, हर फैसला कर सकते हो। 3 चीज़ों से आज़ाद हो जाओ। पहली चीज़, कल के बारे में फिक्रमंद मत होना कि कल क्या होगा। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है हमारे दिमाग में कि कल क्या होगा, घर कैसे चलेगा, पैसे कहाँ से आएंगे, ये सब चीज़ें। ये आपने कभी गलती नहीं करनी, कल के बारे में कभी आपने सोचना नहीं है। सेकेंड पॉइंट, डोंट वेस्ट योर टाइम। 99% people who are sitting here, या who are sitting the outside of the channel, right, they both are the wasting the time. 1 घंटा फ्री टाइम है, चलो मैं आराम कर लेता हूँ। वो आराम करने का टाइम था ही नहीं यार। आराम क्या कर रहे हो? सोने का टाइम रात को होता है 4 घंटे 5 घंटे बहुत इनफ है। लोग रोजा रख के सारे जोर तक सो रहे होते हैं। क्यों सोते हैं भाई? समझ में नहीं आती। यानी मुझे समझ में नहीं आती कि क्या वो सोने से आपको 1 करोड़ मिलता है, 2 करोड़ मिलता है, क्या मिलता है? सुकून तक नहीं मिलता आप लोगों को। जब उठते हो तो आंखें सूजी होती हैं, चेहरा अजीब सा हुआ होता है, बुरी हालत हुई होती है। फायदा? मैं एक स्टेशन पे जॉब करता था, राइट। पहले उससे पहले मैं पंजाब पुलिस वालों को बता दूं, ये आवाम चेहरी होगी पंजाब पुलिस के रिजल्ट कब आना है। तो पहले बताएं पंजाब पुलिस के रिजल्ट के बारे में कौन कौन जानने के लिए आया यहाँ पर? अच्छा, पहला पॉइंट मैं ये क्लियर कर दूं, अल्लाह ताला के फजल करम से ये काफ़ी दिनों से ये अफवाह चल रही थी और काफ़ी ये न्यूज़ वायरल हो रही थी, राइट, कि एक PDF सबके पास जा रहा था जिसमें लिस्टें थी नेम्स की। ये बेनतहा लड़कों ने सेंड किया कि सर जी ये देखें रिजल्ट आ गया है, लिस्टें बन चुकी हैं, हमारा नाम लिस्ट में नहीं है। वो लिस्टें सारी फेक हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो न्यूज़ जो रोज़ाना बच्चे मुझे सेंड कर रहे थे कि डिफरेंट TV चैनल्स की कि 13 को रिजल्ट आ रहा है, 14 को आ रहा है, 15 को आ रहा है। मैंने एक वीडियो बनाई थी 70 मिनट की, ठीक है, उसमें मैंने वादे तौर पर बताया था कि कौन सी डेट को रिजल्ट आना है। और उस वीडियो को सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कौन सी डेट को रिजल्ट आना है। रिजल्ट उसी डेट को आ जाना था, और अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ 99% चांस है कि रिजल्ट आपको उसी डेट को आ जाएगा। लिस्टें बन चुकी हैं, लिस्टें 2 बारी गई हैं CM साहब के पास, लेकिन आपको पता है कि CM के साथ क्या हो रहा है इस टाइम, CM नजर बदल हो गया है, तो वो अब सिग्नेचर नहीं हो रहे वहाँ पर, साइन नहीं हो पा रहे वहाँ पर। और एक मैं आपको अंदर की बात बता दूं, राइट, लेकिन इस पर कोई ऑब्जेक्शन ना हो जाए, वो ये कि अब सिस्टम अलग हो रहा है थोड़ा सा ना, यानी प्रेफरेंस पे बहुत ज़्यादा बच्चे रेकमेंड हो रहे हैं, सिलेक्ट हो रहे हैं, और ख़ास तौर पर वो हो रहे हैं जिनका करैक्टर सही नहीं है, जो फ़ोन से सुन के अगले बंदे को गोली मार दें, ये सोचे समझे बगैर कि सही क्या गलत क्या, जैसे मॉडल में जो सब कुछ हुआ, ठीक है, इस तरह का सिनेरियो हो रहा है सारा। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इस टाइम क्रिएट हुई भी है कि मैं आपको बता नहीं सकता अल्फाजों में जो आप लोगों के साथ हो रहा है। रही बात आप लोग ये सोचते हो कि सर जी ईमानदारी से हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक बच्चे ने लास्ट टाइम मुझे एक कमेंट किया था, कमेंट पढ़ता नहीं हूँ, स्टूडेंट पढ़ के बता देते हैं मुझे। तो उसने एक कमेंट किया था, उसने कहा था सर जी आपको मैं अपनी स्लिप सेंड नहीं कर रहा, ठीक है, मैंने होना हुआ तो हो जाऊँगा। मुझे एक सवाल का जवाब बताओ, एक बंदा बैठा था, ठीक है, बिरयानी की प्लेट रखे सामने,
और उसने अपने दोनों हाथ बांध लिए। दोनों हाथ क्या किए? उसने कहा भाई अगर ये रिज़्क मेरे नसीब का हुआ तो मैं खा लूँगा, नहीं हुआ तो मैं नहीं खाऊंगा। तो ये बैठ रहा पूरा दिन। अब अल्लाह को कहे अल्लाह ताला मैं भी देखता हूँ कि तू कितनी देर मुझे भूखा रखता है, कि ये लुकमा मेरे मुंह में जाएगा या नहीं जाएगा। तो अल्लाह ताला ने एक बंदा भेजा, उस बंदे ने उसे पकड़ा और अपने हाथ से लुकमा खोल के उसके मुंह में डालना शुरू हो गया। उसे खिलाने के बाद उसके कान में एक अल्फाज बोल के गया, कहता हम ये अल्लाह ने भेजा है। अल्लाह ने कहा इस बार इसे बिरयानी खिला के आ जा, अगली बार इसके दोनों हाथ काट देंगे, अगली बार इसके दोनों हाथ काट देंगे। उस चीज का जिसने इसने इस्तेमाल ही नहीं करना वो रखने का फायदा ही नहीं है, हाथ काट देंगे। फिर ये हम ये नहीं कहेंगे कि मुझे रिज़्क कौन खिलाएगा, हर रात चलता कहेगा ओ यार ये तो माजूर है, ओ यार रोटी खिलाओ। फिर ये उन्हें ये भी नहीं बता पाएगा मेरा पेट भर गया भाई मैंने और नहीं खाना, लेकिन लोग कहेंगे तू खा, तू अब खा। तो उसी टाइम उस बंदे ने अपने हाथ खोले सब चीजें। तो एक बार जिम्मे रखा करो, जहाँ पर करप्ट लोग भर्ती हो रहे हैं, सब चीज हो रही है, अगर मैं आप लोगों की स्लिप्स आगे फॉरवर्ड ना करूं, मैं आप लोगों के लिए कोशिश ना करूं, एफर्ट ना करूं, आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोगों का नाम आएगा? लिस्ट में दूर दूर तक नाम नहीं आना आप लोगों को। अल्लाह ताला जरिए बनाता है। कौन बनाता है? अल्लाह ताला जरिए बनाता है। ऐसे थोड़ी बंदा हो जाता है, अल्लाह ताला कोई ना कोई जरिए बनाता है। किसी बच्चे, एक वो लड़का हुआ था रेस्क्यू में, कौन था वो? हाफिज था ना, हाफिज था। उसकी वीडियो आप यूट्यूब पे सुन भी सकते हैं, रेस्क्यू की पिक्चर भी साथ मैंने अपलोड की थी। उसकी वीडियो में रिकॉर्ड है, उसने कहा था कि मैं नाई की दुकान पे बाल कटाने गया और सर वहां उसने आपकी वीडियो लगाई हुई थी, तो वहां मैंने आपका नंबर देखा और मैं पिछले 4 साल से गवर्नमेंट नौकरी तलाश कर रहा था और मेरा लास्ट ईयर था, यानी मेरी एज ओवर हो जानी थी। और कह रहा मैं हाँ सुनी थी आपने वीडियो उसकी, ठीक है, नाम में से भूजा, हाफिज अब्दुल रहमान के ऐसे कोई नाम था, नाम नहीं जेहन में रहते मेरे। तो ना वो कहता है कि मैंने आपकी वीडियो देखी, आपसे की तैयारी की, इस टाइम वो रेस्क्यू में जॉब कर रहा है माशाल्लाह। तो क्या बनता है? जरिया बनता है। क्या बनता है? जरिया बनता है। तो मैं इतना जरूर वीडियो में कह सकता हूँ कि जितने लोगों ने स्लिप सेंड की है वो जेल में रखें कि ये मत सोचा करें मैंने स्लिप देखी नहीं देखी। इंस्टाग्राम हो, ठीक है, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, मैंने सबकी स्लिप देखी, लेकिन डबल स्लिप में सेंड ना करें। बच्चे सेंड करने के बाद फिर मुझे सेंड कर देते हैं, फिर सेंड, मुझे ना इस टाइम बड़ा प्रॉब्लम होती है। एक बार सेंड होगी, यकीन मानो मैंने देख ली है, वो आपको शो नहीं होती कि मैंने देख ली है, वो मैंने सिस्टम ऐसा कर दिया है। क्योंकि मैं बड़ा डिस्टर्ब होने लग गया था इन चीज़ों से ना, कि लोग SMS करते थे आप तो ऑनलाइन है, रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे। अब मैं बड़ा परेशान मैं यार मैं ऑनलाइन हूँ, वो तो नेट बंद है, ऑन वाईफाई ऑन है तो ऑनलाइन ही शो होऊंगा मैं, राइट। तो ये सारा सिनेरियो था, उसकी वजह से हमने ये सारा कुछ ना कर दिया। रिजल्ट ईद से पहले ही आएगा, 99% चांस है, लेकिन 1% चांस ये है कि रिजल्ट ईद के बाद आएगा। और अगर ईद के बाद रिजल्ट जाता है तो ये मेरी बात आज वीडियो में रिकॉर्ड सुन लें आप, फिर 2 महीने गए, कितने महीने गए? फिर 2 महीने गए, फिर भूल जाओ, फिर सो जाना, कोई और नौकरी का अप्लाई कर लेना, दूर रखें, टेस्ट देने चले जाना। और घर वालों को इतनी उम्मीद नहीं लगाया करते हैं पंजाब पुलिस की, पंजाब में कोई ना कोई काम ढूंढो साथ साथ, क्योंकि यहाँ घपला ही बहुत ज़्यादा हुआ है। लेकिन इतना मैं आपको कह सकता हूँ कि जितना मैंने सेंड की थी मैंने सबके लिए कोशिश की है, इंशाल्लाह उनका नाम लिस्ट में होगा, ठीक है। और जिन्होंने मुझे स्लिप्स नहीं भी सेंड की उनके लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूँ जहाँ तक मैं कोशिश कर सकता हूँ। इसलिए मैं आपको कहता हूँ फेसबुक पे जाकर सर्च करें वकार.वहीद 121 फॉलो कीजिए ताकि आप ये इनबॉक्स में कर सकें चीज़ें सेंड। अब पंजाब पुलिस के रिजल्ट के साथ होगा क्या और रिजल्ट के बाद इंटरव्यू में क्या सिनेरियो होने वाला है, पहले तो इस बात को ध्यान में रखें। पहले ये बात ध्यान में रखें कि कोई टेंटेटिव लिस्ट नहीं लगने वाली पंजाब पुलिस की जिसमें सब लिस्टों में नाम होंगे, कोई एग्रीगेट वहाँ शो नहीं होगा, कोई परसेंटेज शो नहीं होगी, किसी के नंबर तक शो नहीं किए जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सिर्फ नाम आएंगे कि ये सिलेक्ट हैं और ये आगे इंटरव्यू की टाइम लिखी होगी, भाई इस दिन इतने बजे इंटरव्यू आपका होगा, हैं? कोई SMS नहीं आने वाला है। लोअर बोर्ड की वेबसाइट पे लिस्ट अपलोड होगी बस, हैं? देखो अगर ये ऐसा करते हैं ना, मार्क्स शो नहीं करते, तो जितने स्टूडेंट मेरी बात सुन रहे हैं, मैं वीडियो बनाऊंगा, प्रोटेस्ट करेंगे, मार्क्स शो करने चाहिए इन्हें। लेकिन ये इरादा इनका ये है कि जो लिस्टें पहले की थी उसमें मार्क्स लिखे हुए थे, अब जो लिस्टें जा रही हैं उसमें मार्क्स ही नहीं है। जब मार्क्स नहीं है तो फिर बेटा जिसका फ़ोन गया वो हो गया, जिसका फ़ोन नहीं गया वो पीछे रह गया। फिर तो ना मेरिट है, ना ये ना वो, ना कोई चक्कर है, ना कोई पूछने वाला, ना कोई एग्रीगेट वाला, ना कोई सिस्टम है इस सब चीज़ों का। तो उम्मीद कायम रखो, राइट, कभी भी अपनी उम्मीदें तोड़ा नहीं करते और इस बात को ज़िम्मे रखा करते हैं। ये यासिर बड़े अच्छे तरीके से जानता है, मुझे बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा हूँ, जहाँ तक ऊपर तक मैं फ़ोन कर सकता हूँ, जहाँ तक मैं कोशिश कर सकता हूँ, जहाँ तक मैं वेरिफिकेशन कर सकता हूँ, मैं कमी किसी बच्चे की नहीं कर रहा। इस बात